अगर आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो शायद इस दुख को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और अगर किसान परिवार से ताल्लुक नहीं भी रखते हैं तब भी किसानों का दुख हमसे नहीं छुपा है। इस बात को जरा सोचिए कि वो दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और इस फसल को नुकसान पहुंच जाए तो क्या होगा। एक किसान और उसका परिवार कर्ज तले डूब जाता है। हाल ही में हमने देखा भारी बारिश की वजह से पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में तबाही मच गई और पल भर में किसानों का सब कुछ पानी में डूब गया, बह गया। खेत खलिहान सब भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गए और पल भर में करोड़ों रुपया खाक हो गया। ऐसे में कई परिवार होंगे जिन्हें इस भारी तबाही से उबरने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। किसानों की इसी दर्द और तकलीफ को समझते हुए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार के हुए नुकसान से उबरने में सरकारी मदद दी जा सके। तो आज बीमा से बनेगी बात में हम इसी इंश्योरेंस प्लान पर बात करने वाले हैं, यानी सरकार की स्कीम को समझने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में इस बीमा योजना का लाभ मिलता है, ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस स्कीम को समझिए कि क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई कृषि सुरक्षा योजना है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य है कि किसानों को किसी भी तरह की हानि पहुंचे, चाहे प्राकृतिक आपदा से, कीटों से, बेसमय बारिश से, फसलों की हुई हानि की भरपाई सरकार करेगी। इस नुकसान को पूरा करने में वित्तीय मदद देगी। वैसे इसमें केवल वित्तीय मदद ही नहीं है। इस योजना के तहत किसानों के अगर फसल की कटाई के बाद भी उसे नुकसान होता है तो उस समय भी इस बीमा योजना के तहत उसकी भरपाई की जा सकती है। शर्त यह है कि समय पर इस नुकसान की सूचना संबंधित विभाग या पोर्टल पर दर्ज करा दी जाए। इन प्राकृतिक आपदाओं में ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव, बेसमय बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। वहीं फसल की कटाई के 14 दिन के अंदर भी अगर फसल को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो किसानों को व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर मुआवजा दिया जाता है, क्योंकि कई बार फसल कट तो जाती है लेकिन कटने के बाद खेतों में सुखाने के लिए छोड़ दी जाती है, और ऐसे में अगर कटाई के 14 दिन के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और आपकी कटी हुई फसल खराब हो जाए या नुकसान हो जाए तो ये नुकसान इस बीमा के दायरे में माना जाएगा और उसे कवर किया जाता है। इस योजना की प्रीमियम राशि बेहद कम रखी गई है ताकि हर किसान इस योजना का फायदा उठा सके। उदाहरण के तौर पर खरीफ फसलों के लिए लगभग 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम चुकाना होता है और बाकी का प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाता है ताकि किसानों पर कम वित्तीय बोझ पड़े। लेकिन इस बीमा योजना को क्लेम करने की शर्त यह है कि नुकसान की सूचना 72 घंटे 3 दिन के अंदर संबंधित विभाग को देना जरूरी है। इसकी सूचना आपको कहां देनी है, अब ये समझिए। भारत सरकार के पोर्टल कृषि रक्षक पोर्टल पर आप इसकी जानकारी दें या फिर हेल्पलाइन नंबर 1447 पर भी इसकी सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा संबंधित बैंक ब्रांच में जाकर भी लिखित रिपोर्ट लिख सकते हैं। वहीं आप इसके बारे में कृषि विभाग अधिकारी, तहसील कार्यालय, पटवारी, बीमा प्रतिनिधि को भी सूचित कर सकते हैं। इसके लिए किसान को एक डैमेज लॉस फॉर्म भर के कृषि कार्यालय या संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। हालांकि ये सूचना समय पर नहीं दी गई तो बीमा क्लेम का दावा खारिज किया जा सकता है। नुकसान की सूचना मिलने पर बीमा कंपनी और कृषि विभाग मिलकर व्यक्तिगत स्तर पर किसान के नुकसान का सर्वे करते हैं। इसके लिए सर्वे टीम या बीमा एजेंट किसान के खेत पर जाकर हर बात को ठीक से जांच परख कर नुकसान की वैल्यूएशन और कॉम्पनसेशन की रकम यानी कितना मुआवजा मिलेगा ये तय करते हैं। इसके बाद तय नियमों के अनुसार नुकसान की राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन इस बीमा के क्लेम को हासिल करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पहला ये कि आप इस योजना के लाभार्थी हों, यानी आपने इस योजना के तहत बीमा ले रखा हो और आप PMFBY में रजिस्टर्ड हों, क्योंकि इस योजना में रजिस्टर्ड किसान ही इस बीमा योजना के लिए क्लेम कर पाएंगे। दूसरी बेहद ही महत्वपूर्ण बात यह कि नुकसान की सूचना आपको बिना देरी किए हुए संबंधित विभाग तक पहुंचानी होगी, वरना आपकी रिक्वेस्ट खारिज हो सकती है।
तीसरी जरूरी बात, आपको बीमा की राशि क्लेम करते हुए जरूरी दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे, जिसमें बीमा पॉलिसी संख्या, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और फसल की जानकारी जरूरी है। इसके बाद आपको सर्वे के लिए आई टीम का पूरा सहयोग करना होगा। उन्हें नुकसान हुई फसल, खेत दिखाने होंगे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने होंगे। पर जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि कई सारे सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से इनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। एक तो किसानों के पास ये जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट करती है, इसमें खुद को वो इनरोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है, इसको कैसे क्लेम करना ये नहीं पता है, जो कि एक बड़ी वजह है कि शिक्षा की कमी। इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मैंने कहा, उसमें किसान के पास कितनी ज़मीन है, किसान किस एरिया से आता है, किस कैटेगरी से आता है, ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इसके अडेप्टेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें अप्लाई करना, क्लेम करना, सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, जिसका एक्सेस अभी ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में सरकार को इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली ये योजना वास्तव में किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। जब देश में प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है, ऐसे में हर किसान का अधिकार है कि वो इससे संबंधित नियमों को समझे और इस योजना में खुद को एनरोल करवाए। लेकिन एक बड़ी भूमिका सरकार की होगी कि आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, आप किसानों के बारे में सोच रहे हैं, पर आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि क्या ये किसानों तक ये प्लान पहुंच पा रही है या नहीं। यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना उतना ही ज़रूरी है जितनी ही अच्छी आपने स्कीम बनाई है। तो मनी 9 देखते रहिए, इस तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमने जो जानकारी दी, क्या वो आपके लिए मददगार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा।